तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इसमें कई पार्ट दिए हैं, तो आइए सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। कह रहा है समुच्चय ए 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर x, y जहाँ क्या x 3x माइनस वाई बराबर क्या है 0 है। 3x माइनस वाई बराबर क्या है, यहाँ पर 0 दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3x। तो y बराबर 3x हो गया। तो हम x बराबर यदि 1 रखते हैं तो y बराबर 3, x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 6, x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 9। यदि x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 12 और x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर 15, जो कि क्या है, यह संभव नहीं है क्योंकि क्या यहाँ 14 तक ही क्या है दिया है। तो हमें मिल गया r का मान, हमको मिल गया है। अब r का मान हमको मिल गया तो आइए देखते हैं। अब r का मान मिल गया हमको 1, 3, 2, 6, 2, 6 सही 6 है ना, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। अब यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, स्वतुल्य, तुल्यता और सममित संबंध कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखिए 1, 1 है ना, तो 2, 2 है ना, तो 3, 3 है। तो कह सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 डॉट 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 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या यार से क्या है, परिभाषित नहीं है। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। और क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध नहीं है। जब इतना चीज़ परिभाषित नहीं हो तो क्या कर सकते हैं कि यार स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरे में क्या है, 1, 3 है, 3, 1 है नहीं है, 2, 6 है, 6, 2 है नहीं है। तो कह सकते हैं कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर। 1, 3 आर से बिलोंग करता है, लेकिन 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या है, सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। तो क्या हो गया, सममित भी नहीं हो गया। अब लास्ट संक्रामक देखते हैं। 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 1, 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3, 9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1, 9 कहीं बिलोंग करता है, लेकिन 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो क्या हो गया, न तो स्वतुल्य, न संक्रामक है, न ही क्या है, सममित है। तो यहाँ तक हमें प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी नेचुरल नंबर आर परिभाषित क्या है, x, y परिभाषित है y बराबर x + 5 तथा x का मान क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, द्वारा परिभाषित है। नहीं, x का मान क्या होना चाहिए, हाँ 4 से कम होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नेचुरल नंबर
प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो हम लिख ही नहीं सकते कितनी है। तो आर कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, आर परिभाषित है कहाँ से, आर सच दैट n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक क्या है, परिभाषित है। तो कह सकते हैं कि r बराबर x कामा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। इतना तो क्वेश्चन में दिया था। अब x बराबर यदि 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 7 आएगा। x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 8 आएगा। और कह रहा क्या, 4 से कम होना चाहिए, तो मतलब x का मान 3 ही तक हम रख सकते हैं। तो अब इतना मिल गया, तो हमको r मिल गया जो संबंध बता रहा था, क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया 1,6 2,7 और 3,8 मिल गया। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे संबंध दर्शाना है। तो 1,1 मिल रहा है, नहीं, न तो 2,2 मिल रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या है, आर से बिलोंग नहीं करते हैं, अतः क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। तो बिलोंग नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आर स्वतुल्य नहीं है। तो फिर दूसरे में 1,6 दिया है, 1,6 है लेकिन 1,6 है लेकिन क्या है, 6,1 है, नहीं, 1,6 बिलोंग्स टू आर लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है। तो मैं उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब तीसरा संक्रामक, देखिए 1,6 है और 6 है 6 से संबंधित नहीं, तो मतलब ये हो गया पास। अब 2,7 है, 2 का 7 से है और 7 का कहीं दिया है संबंध, नहीं दिया है। 3 का 8 से, 8 का किसी से दिया है, नहीं, तो कह देंगे, सीधे कह सकते हैं कि क्या, आर एक संक्रामक है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। कह रहा है समुच्चय दिया ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर यक्स वाई भाज्य है यक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। इसके द्वारा परिभाषित संबंध आर दिया है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो समुच्चय ए दिया है तो यक्स वाई यक्स से क्या है, भाज्य है। जब वाई क्या है, यक्स से भाज्य है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यक्स से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो आर किस प्रकार से परिभाषित है, ए से ए तक। तो आर का मान क्या होना चाहिए, आर का मान हम लिख सकते हैं 1 से क्या है, भाज्य है। 1 यक्स क्या है, यक्स वाई से भाज्य है। वाई क्या है, वाई भाज्य है यक्स से, मतलब ये दूसरा वाला पहले से कट जाना चाहिए। 1 2 से कट जाएगा, 2 क्या होगा, 1 से कट जाएगा। अब 3 1 से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। अब देखते हैं 2 से कट जाएगा। अब 2, 4 भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अब 6 भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अब 3 से कट जाएगा और 6 3 से क्या होगा, कट जाएगा। अब 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं बन रही है। इसके अलावा क्या हो सकती है, कोई संभावना नहीं बन सकती है। तो अतः इसको अब या तो चाहे क्या कर सकते हैं, इसमें से
ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा ना। तो यहाँ से 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अभी आसानी से इसको हम वेन डायग्राम से समझा देते हैं। तो देखिए मतलब यहाँ पर क्या करना है, ये इसको x है और ये y है। तो कह रहा है x y क्या है, x से भाज्य है, जो y है इससे कट जाना चाहिए, 1 से कट जाना चाहिए, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 2 भी कटेगा, 1 से 3 में भी जाएगा, 1 से 4 में भी जाएगा, 1 से 5 में भी जाएगा, 1 से 6 में भी भाग जाएगा। अब इसके बाद अब 1 से क्या होगा, अब 2 से 2 में ही जा सकता है, 2 से 4 में जाएगा, ये 3 से 4 में दिया है, 1 सेकेंड। यहाँ पर अब किससे जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा 2 का 2 4 से जाएगा और 2 6 से जाएगा। अब 3 में किससे भाग दे सकते हैं, 3 में 3 से दे सकते हैं, 3 में 6 से दे सकते हैं। अब 5 में 3 में 6 से दे सकते हैं और 4 में 4 से, और 5 में 5 से और 6 में 6 से। और ये क्या दिया है, ये लिखा गया है। तो ये थोड़ा गोजा मोजी हो गया, आप अपने हिसाब से ये वाला कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अभी तो आपको कंफर्म पता चलेगा मतलब कौन किससे क्या विभाजित है। और जब कौन किससे विभाजित है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संबंध दिखाते हैं। पहले को क्या करना है, हमको द्वारा परिभाषित संबंध है R। कौन सा संबंध होगा, तो पहले सबसे पहले स्वतुल्य करते हैं। 1,1 बिलोंग्स टू 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार क्या है 6,6 बिलोंग्स टू R। मतलब क्या है 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 है, 4,4 है और 5,5 और 6,6 है। तो मतलब क्या करना है, बिलोंग करते हैं। तो अतः R क्या है, अतः R स्वतुल्य संबंध है। R क्या हो गया, स्वतुल्य। हमने क्या किया, R को सिद्ध कर दिया। तो R जब स्वतुल्य मिल गया आपको, तो भाई इसका दूसरा देखते हैं। अब सम्मित सिद्ध करना है। तो सम्मित सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए 1,2 है और 2,1 है, नहीं है, तो सीधे लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R क्या है, सममित नहीं है। तो अतः क्या कर सकते हैं, R सममित नहीं है। अब तीसरा 1 का 2 से बिलोंग है और 2 का 1 से है, नहीं है। तो कह सकते हैं क्या, यह क्या होगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो 1 का यहाँ पर क्या A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R और A, C बिलोंग्स टू R। तो अतः क्या होगा, अतः R एक संक्रामक संबंध है। देखिए 1,2 और 2,1 है, पास हो गया। 1,3 3,1 है, पास हो गया। 1,4 4,1 है, नहीं है। 1,5 नहीं है, तो क्या होगा, इस प्रकार क्या होगा, पूरा का पूरा पास हो जाएगा। तो अतः क्या कर सकते हैं, यह संक्रामक संबंध है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसके चौथा पार्ट कर रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में
मतलब सही पूर्णांक जेड, पूर्णांक को किससे पढ़ करते हैं, जेड से, में एक्स कामा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स में से वाई घटाते हैं तो क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है, द्वारा परिभाषित संबंध होगा। तो यह कौन सा संबंध होगा, तो आइए देखते हैं। तो आइए दिया है आर बराबर दिया है, आर क्या है, जेड, इस प्रकार जेड क्या है, जेड से संबंधित है। तो अतः आर का मान दिया कितना कह रहा है, एक्स कामा वाई, जहाँ क्या है एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। एक्स कामा वाई क्या है, एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य संबंध, आइए स्वतुल्य संबंध पहले देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक करके। तो एक्स माइनस एक्स बराबर 0 क्या है, एक पूर्णांक है। तो एक्स कामा एक्स क्या होगा, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो अतः क्या है, आर एक स्वतुल्य है। आर क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य संबंध है। तो आर को क्या कर सकते हैं, स्वतुल्य संबंध कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं सममित के लिए। तो इसका दूसरा है सममित संबंध। तो इसका कलर थोड़ा चेंज करना। कोई बात नहीं, आर क्या हो गया, सममित संबंध है। तो भाई इसको देखते हैं, मान लेते हैं, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर, ये तो मान लिया ना, एक सेकेंड। तो एक्स कामा वाई क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। जब एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तो क्या है, एक्स माइनस वाई क्या करेंगे, घटाएंगे, तो एक्स माइनस वाई क्या कर रहा है, एक पूर्णांक है। तो एक्स माइनस वाई बराबर माना k1, एक्स माइनस वाई बराबर माना k1। k1 क्या है, बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक है। तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस वाई माइनस एक्स बराबर k1, या कह सकते हैं क्या, या y माइनस एक्स बराबर माइनस k1। और माइनस k1 क्या है, बिलोंग्स टू जेड। माइनस k1 क्या हो जाएगा, जेड, जेड से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको, इस लाइन को हटा देते हैं। अब ये इधर से हो जाएगा, क्योंकि ये अट नहीं रहा, तो इसको अब यहाँ से लिख देते हैं। अब क्या हो रहा है, एक्स माइनस वाई बराबर k1। तो माना इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस वाई माइनस एक्स बराबर k1, या तो लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स बराबर माइनस k1, चूँकि माइनस k1 बिलोंग्स टू जेड। क्या होगा, माइनस k1 क्या है, एक पूर्णांक है, तथा y माइनस एक्स भी क्या होगा, माइनस वाई एक्स एक पूर्णांक है। y माइनस एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। जब y माइनस एक्स पूर्णांक है तो y कामा एक्स बिलोंग्स टू
आर, तो अतः क्या आ जाएगा, आर एक सममित संबंध है। तो क्या हो जाएगा, आर एक सममित संबंध हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे संक्रामक के लिए। तो आइए इसका संक्रामक देखते हैं, संक्रामक संबंध। इसको हटा देते हैं। संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध आइए सिद्ध करते हैं। माना x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। x, y क्या करता है, R से बिलोंग करता है, तथा y, z भी क्या करता है, R से बिलोंग करता है। तो कह सकते हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड भी क्या है, एक पूर्णांक है। y माइनस जेड भी क्या, एक पूर्णांक है। तो अतः x माइनस वाई बराबर k1 मान लेते हैं k1 है। x माइनस वाई बराबर k1 मान लिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और y माइनस जेड बराबर k2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। और जहाँ क्या है, k1 कामा k2 बिलोंग्स टू z, मतलब क्या है, दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। k1 k2 क्या है, पूर्णांक है। तो समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। तो y से y कट गया, तो x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2, जहाँ क्या है, k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू z, मतलब क्या होंगे, ये पूर्णांक हो जाएंगे। k1 k2 बिलोंग्स टू k1 k2 बिलोंग्स टू z हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि x माइनस जेड एक पूर्णांक है। जब x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो x कामा जेड बिलोंग्स टू R। तो अतः क्या कर सकते हैं कि R एक संक्रामक संबंध है। जब R क्या है, एक संक्रामक संबंध है, तो R क्या है, स्वतुल्य है, सममित तथा संक्रामक संबंध है। तो इसलिए कह सकते हैं कि R क्या है, R एक तुल्यता संबंध है। तो क्या हो गया, R एक क्या हो गया, R हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि क्या है, तुल्यता संबंध है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो।